पीएम ने ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर आज 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार 9 साल में काम करके दिखा सकती है तो बीते 60 साल में कितना काम हो सकता था। विपक्ष के पास भी मौका था लेकिन नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। तो अब तब भी गरीबों की भावनाओं से वो खेलते हैं, आज भी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंक भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे कांग्रेसी, आज तो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में अपना भविष्य देखते हैं। मेरे परिवारजनों, एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोडमैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। देवास के भोपाल चौराहे पर आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर के प्रिंस लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ देवास पहुंचे। उन्होंने विधायक गायत्री राजे पवार की अध्यक्षता में मूर्ति का अनावरण किया। देवास जिले में पहुंचकर उन्होंने मालवा क्षेत्र का आभार व्यक्त किया और कहा कि मध्य प्रदेश के मालवा का प्रेम मेवाड़ के लिए अपार है। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मालवा की माटी में एक अलग प्रकार की सरलता है, सहजता है। राजमाता देवास का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। राजनीति में आने को लेकर लक्ष्यराज सिंह ने 2 टूक बात कही। उनका कहना था कि मेवाड़ 1500 सालों से सेवा प्रदान करते आया है और सेवा के लिए हजारों सालों तक हमेशा तत्पर है। कोंडागांव में नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी ने नगरपालिका पर आरोप लगाया। उपाध्यक्ष का कहना है कि एक तरफ नगरवासी पानी के लिए परेशान है, अधिकारी कहते हैं कि पंप के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन कार्यों निर्माणों का हो रहा है जिनकी आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष ने कहा कि काम एवं टेंडर चहितों को दिया जा रहा है। छोटे जेसीबी की जरूरत थी, लेकिन उसे न लेकर मनमाने ढंग से कमीशन की आड़ में बड़ी जेसीबी लाई गई है। जैसे कि विगत 2-3 दिन से अभी 3-4 वार्डों में पंप जल गया है, जिसके वजह से पानी की समस्या तो है,
और सबसे दुख की बात यह है कि कोंडागांव जिला मुख्यालय में नगर पालिका परिषद होते हुए भी नगर पालिका में आज इतना फंड नहीं है कि उस पंप में लगाने के उनके पास एक पंप की व्यवस्था हो। और 4 वार्ड हैं जिसमें अभी लगभग सभी लोग प्रभावित हैं पानी से और हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन मौन है, अधिकारी अपने में मस्त हैं और शासन का भर्रा सही चल रहा है। यहाँ पर कोंडागांव जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारी निवास है, वहाँ पे बोर ख़राब हो गया है। पानी का ये समस्या बार बार वैसा आता ही रहता है, कई बार ऐसी समस्या आती है। तो आज सुबह से जो है वहाँ पानी का जो सबमर्सिबल पंप ख़राब हो गया है, जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पानी की पेयजल की भी और अन्य जो जल की सुविधा है वो प्रभावित है और आज से बंद है। ये तो मुझे ज्ञात नहीं है उपाध्यक्ष ने ये ऐसा क्यों इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि अभी पानी सुचारू रूप से ही संचालित किया जा रहा है पालिका के द्वारा पे। जहाँ भी कंप्लेंट आ रहा है उस कंप्लेंट को मैं तुरंत ही निराकरण कर रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान बेगमगंज पहुंचे। इस मौके पर राइस स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सूबे को 124 करोड़ 27 लाख की सेमरी जलाशय आधारित समूह नल जल प्रदाय योजना के साथ विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह नल जल योजना के माध्यम से अब हर घर तक पानी पहुंचेगा। रायसेन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भी कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली। गीदम हारम चौक में जिला के सभी कांग्रेसी दिग्गज नेता मंच पर खड़े होकर भूपेश सरकार की कामयाबी और काबिलियत बता रहे थे। इसके बाद भरोसा यात्रा रथ को गाजे बाजे के साथ मोटरसाइकिल रैली लेकर जिला मुख्यालय में कांग्रेस भवन तक पहुंचे। रैली में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना कर्म भी बाइक में सवार होकर रैली की अगुवाई करती हुई नजर आई। हमारी भी भरोसा यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज हम लोग गीदम के हारम में है और जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल, 15 साल बीजेपी सरकार, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार। भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमने जनता का जो विश्वास जीता, जनता का जो भरोसा, हमने उनकी उम्मीदों में जो हम खरा उतरे, हमने जो वादा किया था जनता से 36 वादे हमने किए, लगभग सभी वादों को हमने पूरा किया। उससे बढ़कर के जैसे दंतेवाड़ा हमारा जिला है, यहाँ सभी जो आदिवासियों की देवी देवता है बहुत महत्व होता है। सभी गांव में हमने देवगुड़ियों का निर्माण कराया जो हमारे वादा में नहीं था। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान पखवाड़े के तहत बीजेपी युवा मोर्चा ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों, पार्क, तालाब, मंदिरों समेत सामाजिक स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शपथ लेते हैं हम अपने जगदलपुर में भी गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाया है। कांग्रेस पर लोगों का भरोसा कायम है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी ने भरोसा यात्रा निकाली। इसमें कांग्रेसियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने देवकीनंदन चौक से गांधी चौक तक कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली। इस यात्रा में विधायकों के अलावा तमाम लोग भी शामिल हुए। 5 साल के हमारे अच्छे कामों का है, लेकिन चूंकि याद दिलाना पड़ता है जनता को और चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो याद हमारे अच्छे कामों को भी अगर याद न दिलाया जाए तो लोग भूल जाते हैं। इसलिए उसको याद दिलाने के लिए हमने यात्रा निकाली है। और भरोसा तो हमने जनता का जीता है, ये तो छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। किसी की काट नहीं है। और बीजेपी किस बात की परिवर्तन, हाँ उनकी परिवर्तन यात्रा 2024 में लोकसभा में मोदी की सरकार बदलना, उसके लिए हमने निकालेंगे उस समय में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। ये भरोसा इस बात का है कि पिछली बार हम लोग जब चुनाव के मैदान में आए थे तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वादा किया था
कि किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे और बोनस समर्थन मूल्य जो है वो 2500 रुपये देंगे। सरकार बनने के 3 दिन के भीतर ही हमने उस भरोसे और विश्वास को कायम रखा, जो कहा था वो किया, और किसानों का 2500 रुपये में धान खरीदी प्रारंभ हो गई और 19 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया रातों रात। पूरे देश की जनता को ये कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। पूरे देश की जनता को ये कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। ये ऐसा झूठा वादा करके लोगों ने देश की सत्ता को हथिया लिया और 15 साल का जो कुशासन था, 15 साल किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते रहे। किसान आत्महत्या क्यों करते रहे? क्योंकि किसान इस भरोसे में बैठे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका ध्यान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का भरोसा तोड़ दिया। हमारे आंगनबाड़ी की बहनें, हमारे मितानिन बहनें, हमारी सहायिकाएं बहनें, उन्होंने मानदेय की वृद्धि के लिए मांगा, उनका भरोसा उन्होंने तोड़ा। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।